है। जहांगीर साहब की हालांकि बाइंग प्राइस ही मेरे पास है ध्वनि 93 पर एनएचपीसी में इन्होंने खरीदारी कर रखी है और क्वांटिटी इनकी लगभग 45 शेयरों की है। गौरव साहब की बाइंग प्राइस मेरे पास नहीं है, लेकिन जहांगीर साहब तो क्लियरली हमें थोड़े प्रॉफिट में फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। इनकी बाइंग प्राइस यहाँ पे 93 है जहांगीर साहब की। ओके, बताइएगा क्या रेकमेंड करेंगे आप इनको? जी बिल्कुल कविता, यहाँ पे दोनों ही सूरतों में जो गौरव साहब की बाइंग प्राइस है वो करीब यहाँ पे 83 84 के लेवल्स के पास है, और जहांगीर साहब की जो 93 के लेवल के पास है, दोनों को ही यहाँ पे बने रहने की ही सलाह रहेगी। क्योंकि अगर हम इसका वीकली स्ट्रक्चर देखते हैं तो वीकलीज पे काउंटर जो है इसने बेस फॉर्मेशन बनाई 72 के पास, और वहां से हमें एक अपवर्ड मोमेंटम जो है वो देखने को मिल रहा है ऑन द हायर साइड। जैसे ही 88 से 89 का लेवल काउंटर ब्रेक करता है यहाँ पे एनएचपीसी के अंदर, तो हमें और फर्दर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पे ऊपरी स्तरों पे जो टारगेट है वो नियर टर्म बेसिस में 100 रुपीज तक की मोमेंटम जो है वो ऑन द पॉजिटिव साइड देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही को यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी। नीचे की तरफ में स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखे 77 के लेवल के पास, और ऊपर 100 के लेवल्स के पास यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहती है। चलिए, तो एनएचपीसी काउंटर्स पे दोनों ही दर्शकों को सलाह मिलती हुई, और फिलहाल तो कीर्ति खंडेलवाल, इनका बाइंग है केआई इंडस्ट्रीज़ का, और लगभग 2910 के लेवल्स पे जो है इनकी बाइंग देखने मिली है। और इम्पोर्टेंटली इन्होंने अपनी जो है इन्वेस्टमेंट हॉरिजन नहीं बताया है, लेकिन अगर केआई इंडस्ट्रीज़ की हम बात करें तो वायर एंड केबल सेगमेंट में बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स घुस गए हैं, उसके कारण जो है प्राइसिंग प्रेशर आ सकता है, और बहुत सारे जो है नेगेटिव डेवलपमेंट्स वायर केबल सेगमेंट में आए हैं, और इनमें एक सिग्निफिकेंट करेक्शन भी इस साल देखने मिला है। तो इस करंट लेवल्स पे जो है मैक्रो तो उतना सपोर्ट कर नहीं रहा है केआई इंडस्ट्रीज़ को अभी इंडस्ट्री वाइज, तो 2910 का बाइंग है। शॉर्ट टर्म लेवल्स पे क्या लगता है सचिन, ज़रा बताएं कि ये इंडस्ट्रीज़ के क्या लेवल्स होने चाहिए और क्या स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अभी? ये वीकनेस यहाँ पे कंटिन्यूसली बनी हुई है। डेली चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशंस में स्टॉक मूव करता हुआ दिख रहा है। वीकली स्ट्रक्चर्स भी अगर हम देखें तो करीब 3300 के आसपास के एक अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल्स थे जो कि सपोर्ट्स बने हुए थे, वो फर्दर सपोर्ट्स ब्रेक होते हुए नजर आए। और 100 वीक्स के लाइक मूविंग एवरेजेस के वो सपोर्ट्स थे जो कि हमने ब्रेक होते हुए देखे। अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंगली भी वीक ही नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है ये फर्दर करेक्शन करीब 2500 टू 2450 तक के लिए और एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। पोजीशंस से मेरे हिसाब से तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी मेरे साइड से, बिकॉज ये फर्दर करेक्शंस और गहरा सकता है। यहाँ पर ऑन दी हायर साइड में एक रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है स्टॉक अराउंड द लेवल ऑफ 2950 के आसपास में। वो फर्दर लेवल जब तक ब्रेक नहीं होते हैं ऑन दी हायर साइड में, तब तक कुछ मेजर अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड काउंटर के अंदर नहीं है। सो एग्जिट करने की सलाह रहेगी, करंट मार्केट प्राइस से कर सकते हैं। अदरवाइज कोई और पुल बैक मिलता है करीब 2750 2770 तक के लिए, तो वहां से भी पोजीशंस को एग्जिट के लिए देख सकते हैं।